वालेकुम जी। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स में हमारे पास है स्पेशल फंक्शन बेजल फंक्शन का एक टॉपिक है मॉडिफाइड बेजल। और इसी में हम देखेंगे बैर बाई कर और काई फंक्शंस क्या होंगे, वो मॉडिफाइड बेजल फंक्शन में ही हम उसे शुमार करेंगे और कैसे ये बनते हैं ये देखेंगे। तो मॉडिफाइड बेजल फंक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब हम फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो एक इक्वेशन हमारे सामने आती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है y का प्लस वन ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन आ जाता है, माइनस एन स्केयर बाई एक्स इंटू वाई आ जाएगा। अब ये बेजल इक्वेशन नहीं है, तो अगर हमने अब इसे बेजल इक्वेशन की शक्ल में लेके जाना है तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेगी। हम कहते हैं एक्स की जगह क्या लगा दो, माइनस अयोटा टी। यहां से डी एक्स बराबर आ जाएगा किसके, माइनस योटा डी टी के। तो डी टी बटा डी एक्स निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस वन ओवर योटा के। योटा ऊपर योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर योटा स्केयर हो जाएगा। तो वो आपके पास यानी नीचे योटा स्केयर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और योटा ऊपर आ जाएगा। फिर अब आपके पास जो dy बाई डी एक्स है, अगर मैं इसमें dt से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं और थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये जो आपके पास बना dt बाई डी एक्स, इसकी जगह तो योटा लग सकता है और ये आ जाएगा dv बाई dt। इसी तरीके से जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाएंगे तो d ओवर डी एक्स बराबर होगा किसके, dy बाई dt के, dx के। अब इसी तरह इसमें भी dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इनका ऑर्डर चेंज किया, ये हम पहले से जानते हैं कि ये सारी चीज अयोटा होती है, ये dt बाहर ले जाएंगे, dx अंदर ले आएंगे। तो ये सारी चीज तो हमने तय की हुई है किसके बराबर है, अयोटा dy के। उसकी वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी अयोटा dy, अयोटा अयोटा स्केयर हो जाए माइनस वन। तो ये माइनस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर लिखा जा सकता है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, डी स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स स्केयर की भी, डी वाई बाई डी एक्स की भी और एक्स की भी। इन सारी वैल्यूज को लेके जब हम नीचे वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी ये योटा आप कट जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। ये योटा स्केयर है ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इधर ही कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव वैसे ही रहेगा, ये कहने की बात की है। तो ये नेगेटिव इससे आपके पास यानी स्केयर करने से नेगेटिव पॉजिटिव, अयोटा स्केयर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मगर जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो फिर नेगेटिव ही आएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब आपके पास ये जो अब शक्ल आ गई है ये तो बेजल की शक्ल है, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेजल की बन गई। तो अब हम इसका सोल्यूशन पहले से जानते हैं, पहले हमने इसे जे एन एक्स के तौर पे पढ़ा था, अब हम टी के तौर पे पढ़ लेंगे। यहाँ से अगर आप देखें टी निकालना हो तो योटा दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव भी दूसरी तरफ ले जाओ, योटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा किसके, योटा एक्स के। तो ये इस तरीके से टी को योटा एक्स लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे जो इक्वेशन वन है इसे हमने रिड्यूस किया इक्वेशन टू में, जो मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन कहलाएगी। अब जो आपके पास फर्स्ट काइंड का सोल्यूशन है वो हम जानते हैं, जे एन टी आ जाएगा, आर जीरो से इन्फिनिटी, जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां टी लग जाएगा। अब टी बराबर है किसके, योटा एक्स के, वो अलग की वैल्यू इस जगह पे, योटा को बाहर निकाल के उसकी पावर अलग कर लेंगे। यहाँ से इसका योटा एन हो जाएगा, योटा की पावर टू आर हो जाएगी, उसे योटा की टू को योटा स्केयर आर लिखा जा सकता है, योटा एन बाहर निकाल लिया। ये माइनस वन की पावर आर होगी, माइनस वन दो दफा आ रहा है तो इसकी पावर इकट्ठी करके टू आर हो जाएंगी। अब इसका ना इवन पावर होगी, इवन में इसका ना ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए इसे वन से मेंशन कर दिया। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन है, ये जो आपके पास योटा की पावर माइनस एन जो इधर से इस तरफ चला गया और जे योटा, इसको हमने एक नाम दे दिया आई एन एक्स। तो हम कहेंगे ये नॉर्मलाइजेशन में हम डिफाइन करवा सकते हैं आई एन एक्स को, तो एक रियल फंक्शन है और ये मॉडिफाइड बेजल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसे हम कहेंगे मॉडिफाइड फर्स्ट काइंड है जिसका ऑर्डर एन का है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, आई एन एक्स बराबर है ई की पावर माइनस योटा एन पाई बाई टू जे एन एक्स ई की पावर योटा पाई बाई टू। तो दूसरा जो आपके पास सेकंड काइंड के लिए हम डिफाइन करवा लेंगे के एन एक्स, वो आ जाएगा पाई बाई टू साइन एन पाई आई की पावर माइनस एन एक्स माइनस आई एन एक्स, नॉन एन यानी नॉन जीरो इंटीजर है। अब जनरल सोल्यूशन में हम देख लेंगे ए आई एन एक्स और बी के एन एक्स लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि बेजल फंक्शन में तो क्या था, जे एन एक्स और वाई एन एक्स था फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड का। अब मॉडिफाइड में क्या आ गया, आई एन एक्स और के एन एक्स आ गया। मगर ये उसकी तरह ऑसिलेटिंग टाइप के नहीं है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, यानी जब एक्स की वैल्यू लार्ज होगी आपके पास तो ये आ जाएगा आई नॉट ई की पावर एक्स एंड टू पाई एक्स के तौर पे, और ये आ जाएगा स्केयर रूट के अंदर पाई बाय टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरीके से स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये वन हो जाएगा और ये के आ जाएगा माइनस लॉग एक्स बाई टू के।
अब वो जो हमारे पास बैर बाई कर काई फंक्शन है, ये क्या है? जब हम अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं यानी डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल वायर के अंदर, तो वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आती है कि भाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल वाई का प्लस वन ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस आई स्क्र पी इनटू वाई। अब इसमें क्या है, इसको माइनस के वाले को स्क्वायर रूट के साथ लिख के आयोटा के साथ भी मेंशन किया जा सकता है। अब ये आप कह लो कि इसी की मॉडिफाइड बेजल इक्वेशन की शक्ल है, मगर एन को इसमें क्या रखा, ऑर्डर कितना लिया गया, जीरो लिया गया, और एक्स को रिप्लेस किया गया किससे, एक्स पी आई स्क्वायर रूट के साथ, तो वही शक्ल आ जाएगी आपके पास। तो हम तो इसका सोल्यूशन जानते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि y बराबर है आई ए आई नॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स पी स्क्वायर रूट आई योटा, और बी के नॉट एक्स पी, ये तो यहाँ पे ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये जो आपने आई नॉट के नॉट लिखा है, ये हम ऊपर भी देख के आए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि भी इन्हें रियल और इमेजिनरी टर्म में मेंशन किया जा सकता है। तो आपके पास आई नॉट एक्स के रूट योटा लिखा जा सकता है, बी ई फॉर बेजल है, आर फॉर रियल है, इसी तरह प्लस योटा बी ई फॉर बेजल है, आई एक्स फॉर इमेजिनरी है। ये सेकंड काइंड के लिए भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास, अब आपको समझ आ गया बैर बाई कैर काई कैसे बनता है ये आपके पास। तो ये आपके पास बेजल मॉडिफाइड बेजल फंक्शन है सेकंड काइंड का। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह